विक्रांत और मन्नत दोनों मिलकर नीतू मां को आखिरी विदाई देते हैं। वो पल जहां हर आंख नम है, हर सांस भारी है और हर दिल के अंदर एक अजीब सा डर छुपा हुआ है। नीतू मां का ये सफर यहीं खत्म हो गया, ऐसा हर कोई मान चुका है। लेकिन दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां से कहानी पूरी तरह पलटने वाली है, क्योंकि नीतू की ये विदाई सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि आने वाले भयानक तूफान की आहट है। मन्नत की जिंदगी में अब वो दर्द दाखिल होने वाला है जो उससे उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन लेगा, और इस दर्द की वजह बनेगा वही इंसान विक्रांत, जिसने जिन माँ बाप के साए में जिंदगी सीखी, जिनकी गोद में इंसान बनना सीखा, जिनकी वजह से उसे पहचान, इज्जत और प्यार मिला, आज वही विक्रांत उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर फेंक चुका है। वो उन्हीं के घर में उन्हीं के पैसों पर जिंदगी जी रहा है, लेकिन रिश्तों से पूरी तरह मुंह मोड़ चुका है। दूसरी तरफ मन्नत है, जिसने बिना किसी शिकायत के रौनी और नीतू माँ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। मन्नत ने सिर्फ बहू होने का फर्ज नहीं निभाया, बल्कि एक बेटी बनकर हर दर्द को अपना बना लिया। लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते हैं। नीतू माँ की तबीयत अचानक बेहद क्रिटिकल हो जाती है। डॉक्टर साफ शब्दों में कह देते हैं, अगर तुरंत सर्जरी नहीं हुई तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। अब ये सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि वक्त से जंग है। और यही वजह बनती है उस फैसले की जिससे मन्नत सबसे ज्यादा डरती थी, मुंबई लौटने की। वो मुंबई जहां वो कभी वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन नीतू माँ की जान के सामने उसका डर, उसकी नफरत, उसकी तकलीफ सब छोटे पड़ जाते हैं। मन्नत नीतू माँ को लेकर मुंबई पहुंचती है। अस्पताल की ठंडी दीवारें, मशीनों की आवाज़ और डॉक्टरों के गंभीर चेहरे, हर चीज़ मन्नत के दिल की धड़कन बढ़ा रही होती है। उधर किस्मत का खेल देखिए दोस्तों। अब विक्रांत को पहली बार पता चलता है कि उसकी माँ किस हालत में है। उसे ये भी मालूम पड़ता है कि नीतू माँ की सर्जरी हो रही है और उनकी जान खतरे में है। ये सच विक्रांत को अंदर तक झकझोर देता है। अब वो आगे बढ़ेगा अपनी माँ के लिए, लेकिन इसी के साथ उसका गुस्सा भी फूटेगा, और वो गुस्सा सीधा मन्नत पर गिरेगा। हालांकि किस्मत एक पल के लिए राहत देती है, सर्जरी सफल हो जाती है, नीतू माँ की हालत में सुधार आता है, हर कोई राहत की सांस लेता है। लेकिन दोस्तों, यही वो सुकून है जो तूफान से ठीक पहले आता है, क्योंकि नीतू के ठीक होते ही उसके साथ होने वाला है एक और भयानक हादसा। वही लोग जिन्होंने मन्नत की मासी श्रुति को बेरहमी से मार डाला था, अब नीतू को भी रास्ते से हटाने की साजिश रच चुके हैं। और इस बार खेल और भी खतरनाक है। नीतू माँ की मौत होगी, लेकिन इल्जाम मन्नत पर आएगा। जान कोई और लेगा, मगर दोष मन्नत के सिर मढ़ दिया जाएगा। विक्रांत को यही लगेगा कि अगर मन्नत ने समय पर सच बताया होता, अगर उसे माँ से मिलने दिया होता, तो शायद नीतू आज जिंदा होती। नफरत की वो दीवार जो कभी टूटने वाली थी, एक बार फिर और मजबूत हो जाएगी। यहीं से कहानी लेगी ऐसा मोड़ जहां आंसू, साजिश और झूठ मिलकर एक नया खेल रचेंगे, और नीतू माँ सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक मोहरा बन जाएंगी। सर्जरी के बाद जब डॉक्टर बाहर आकर ये कहते हैं कि नीतू माँ अब खतरे से बाहर हैं, तब मन्नत की आंखों में पहली बार सुकून झलकता है। उसकी कांपती हुई सांसें थोड़ी स्थिर होती हैं, जैसे भगवान ने उसकी मेहनत सुन ली हो। रौनी भी राहत की सांस लेता है और मन्नत के सिर पर हाथ रखकर उसे हिम्मत देता है। लेकिन दोस्तों, किसे पता था कि ये राहत सिर्फ कुछ पलों की मेहमान है? क्योंकि जिस पल नीतू माँ की हालत सुधरती है, उसी पल किसी और के दिल में खौफ और नफरत और भी गहरी हो जाती है। नीतू माँ बेड पर लेटी होती हैं, आंखें आधी खुली, होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो मन्नत का हाथ पकड़कर कुछ कहना चाहती हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा सच उनके सीने में दबी सांसों के साथ बाहर आने वाला हो। मन्नत झुककर उनके पास जाती है, कान उनके होठों के करीब लाती है, लेकिन तभी दरवाजे पर आहट होती है। नर्स अंदर आती है, दवाइयों का नाम लेकर। और वही पल, वही छोटी सी रुकावट किसी की जिंदगी बदलने वाली बन जाती है। उस रात अस्पताल के गलियारों में अजीब सी खामोशी होती है। लाइट्स धीमी है, मशीनों की आवाज डर पैदा कर रही है। मन्नत कुछ देर के लिए बाहर जाती है, नीतू माँ की रिपोर्ट्स लाने। और बस यही वो पल होता है जिसका इंतजार साजिश करने वाले लोग कर रहे थे। कमरे में दाखिल होता है एक अनजान साया, चेहरा ढका हुआ, कदम बेहद शांत, और आंखों में सिर्फ एक मकसद, नीतू को हमेशा के लिए खत्म करना। नीतू माँ की आंखें खुलती हैं,
वो साय को पहचान नहीं पाती, लेकिन दिल घबरा जाता है। वो मदद के लिए आवाज लगाना चाहती है, मगर आवाज गले में ही दब जाती है। तभी मशीनों की बीप तेज होने लगती है। बाहर बैठे रॉनी को कुछ अजीब लगता है। वो उठकर अंदर की ओर बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी वक्त वहां हालात बिगड़ चुके होते हैं। कमरे से अचानक नर्सों की चीखें सुनाई देती हैं। कोड ब्लू, कोड ब्लू। अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। डॉक्टर दौड़ते हुए आते हैं। नीतू माँ की हालत फिर से क्रिटिकल हो चुकी होती है। मन्नत भागती हुई अंदर पहुंचती है। उसका दिल बैठ जाता है जब वो देखती है कि नीतू माँ फिर से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, ये कोई नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ बहुत गलत हुआ है। और दोस्तों, यहीं से शक की सुई मन्नत की तरफ घूमने लगती है। सीसीटीवी फुटेज गायब है। कमरे में सिर्फ मन्नत की मौजूदगी का रिकॉर्ड मिलता है। नर्सें बताती हैं कि आखिरी बार मन्नत ही नीतू माँ के पास थीं। और तभी वहां पहुंचता है विक्रांत। अपनी माँ को उस हालत में देखकर उसका खून खौल उठता है। वो बिना कुछ सोचे समझे मन्नत पर चिल्लाने लगता है। उसके शब्द जहर की तरह मन्नत के दिल में उतरते हैं। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता, अगर मुझे माँ से मिलने दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। मन्नत कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और वो बस एक ही बात दोहराती है, मैंने माँ को बचाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन विक्रांत सुनने को तैयार नहीं है। उसके लिए सच वही है जो उसे दिख रहा है, और पर्दे के पीछे वही लोग मुस्कुरा रहे हैं जिन्होंने ये पूरा खेल रचा है। क्योंकि उनका मकसद सिर्फ नीतू को मारना नहीं है, उनका मकसद है विक्रांत और मन्नत के बीच ऐसी नफरत की दीवार खड़ी करना जिसे कोई भी प्यार कभी तोड़ न सके। नीतू माँ अब सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि एक जिंदा सबूत बन चुकी हैं, और अगर वो बोल पड़ी तो कई चेहरों से नकाब उतर जाएगा। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या नीतू माँ होश में आकर सच बता पाएंगी, या साजिश करने वाले लोग इस बार भी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे? और क्या मन्नत खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी, या हर इल्जाम उसी के नाम लिखा जाएगा? अस्पताल के बाहर वो लंबा सा सन्नाटा, जहां हर मिनट किसी की सांसें भारी कर रहा होता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती हुई लाल बत्ती जैसे हर किसी के दिल पर हथौड़ा मार रही हो। मन्नत दीवार से टिककर खड़ी होती है। हाथ कांप रहे होते हैं, आंखें दरवाजे पर जमी होती हैं। वो लगातार भगवान से एक ही दुआ मांग रही होती है, बस एक मौका और दे दीजिए, नीतू माँ को मुझसे दूर मत कीजिए। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही लिख चुकी होती है। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे की गंभीरता सब कुछ बयां कर देती है। वो कुछ कहें उससे पहले ही मन्नत का दिल बैठ जाता है। डॉक्टर धीमी आवाज में बताते हैं कि नीतू माँ को बचाया नहीं जा सका। कुछ पलों के लिए समय जैसे रुक जाता है। मन्नत की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसकी चीखें अस्पताल की दीवारों से टकराकर लौट आती हैं। रॉनी उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अपना दर्द भी बेकाबू हो चुका होता है। और तभी वहां खड़ा विक्रांत, जिसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, आग भी होती है। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, और उसके दिल में ये यकीन पक्का होता जा रहा है कि इस मौत की वजह मन्नत है। वो मन्नत के पास आता है, उसकी कलाई पकड़कर उसे जमीन से खड़ा करता है। उसके शब्द तलवार की तरह चलते हैं। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता, अगर तुमने मुझे माँ से मिलने दिया होता, तो आज मेरी माँ जिंदा होती। मन्नत टूट चुकी होती है। वो रोते हुए कहती है कि उसने माँ को बचाने के लिए सब कुछ किया, अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लेकिन विक्रांत को अब किसी सफाई से फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सच वही है जो उसकी आंखों ने देखा। मन्नत की मौजूदगी, सीसीटीवी का गायब होना और माँ की अचानक बिगड़ी हालत। हर कड़ी मन्नत की तरफ इशारा करती है। इधर दूसरी तरफ विशाखा और याशिका का ड्रामा शुरू हो जाता है। दोनों रो रो कर पूरा अस्पताल सिर पर उठा लेती हैं। विक्रांत के सामने वो खुद को बेहद दुखी दिखाती हैं, लेकिन उनकी आंखों में कहीं न कहीं एक अजीब सी संतुष्टि छुपी होती है। उनका प्लान सफल हो चुका होता है। नीतू अब इस दुनिया में नहीं है और मन्नत पर इल्जाम पूरी तरह बैठ चुका होता है। मन्नत जब नीतू माँ के पार्थिव शरीर के पास जाती है तो उसका दिल फटने लगता है। वो उनके ठंडे हाथ पकड़कर बार बार माफ़ी मांगती है। माँ, मैंने आपको बचाने की पूरी कोशिश की, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी होती है, और उसी खामोशी में विक्रांत का भरोसा भी हमेशा के लिए टूट जाता है। घर में मातम का माहौल होता है। हर कोना नीतू माँ की यादों से भरा होता है। लेकिन इस मातम के बीच एक अलग ही खेल चल रहा होता है। विक्रांत मन्नत से पूरी तरह दूर हो जाता है। वो उसे अपने कमरे से, अपनी जिंदगी से और अपने दिल से बाहर कर देता है। मन्नत समझ जाती है कि उसने सिर्फ नीतू माँ को नहीं खोया, बल्कि विक्रांत को भी खो दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों।
क्योंकि नीतू माँ के आखिरी पल कुछ और कह रहे थे। वो जो सच बोलना चाहती थीं, वो अब भी हवा में तैर रहा है। सवाल ये है कि क्या वो सच कभी सामने आएगा या फिर मन्नत को हमेशा एक कातिल की तरह देखा जाएगा। अब आने वाला है कहानी का और भी खतरनाक मोड़, जहां नफरत और गहरी होगी, साजिश और बड़ी बनेगी और मन्नत को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। नीतू माँ की मौत के बाद पूरा घर मातम में डूबा होता है। दीवारों पर चुप्पी छाई होती है, कमरे में हर कोना उनकी याद से भर जाता है। मन्नत हर पल रोती रहती है। उसके हाथों से रौनी और बाकी लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों इस मातम में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसे कोई न देख पा रहा होता। कुछ लोग जो खुद को दुखी दिखा रहे होते हैं, उनके अंदर छुपी खुशी धीरे धीरे उभरने लगती है। विशाखा और याशिका जैसे लोग जो हमेशा नफरत और चालाकी में माहिर रहे हैं, अब अपने नकली आंसू बहा रहे होते हैं। उनकी आंखों में सच्चा दर्द नहीं, बल्कि मन्नत और विक्रांत के बीच दूरियों का जश्न नजर आता है। विक्रांत अपनी मां की मौत से पूरी तरह टूट चुका होता है। उसका गुस्सा मन्नत पर उबलता है। हर बार जब वो मन्नत को देखता है, उसे सिर्फ ये लगता है कि अगर मन्नत ने सच समय पर बताया होता तो उसकी मां आज जिंदा होती। उसका दिल अब सिर्फ नाराजगी और नफरत से भरा होता है। मन्नत की हर कोशिश उसे और गुस्से में डाल देती है। घर के बाकी लोग जो अपने चेहरे पर दुख दिखा रहे हैं, असल में मन्नत को दोषी ठहराने की साजिश में जुटे होते हैं। लेकिन मन्नत अकेली नहीं है। रौनी और उसके कुछ करीबी दोस्त हर पल उसके साथ रहते हैं। वो जानते हैं कि इस ड्रामे के पीछे एक गहरी साजिश है। लेकिन इतने सारे लोग और इतने बड़े खेल में मन्नत खुद को साबित कैसे करेगी? हर कदम पर उसे नए झूठ और भ्रम का सामना करना पड़ता है। विक्रांत का भरोसा टूटा हुआ होता है। उसकी नफरत इतनी गहरी होती है कि वो मन्नत को सुनना भी नहीं चाहता। फिर भी मन्नत हार नहीं मानती। वो चुपचाप सबूत और सच्चाई को इकट्ठा करने लगती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि नीतू की मौत के पीछे केवल दुर्भावना ही नहीं, बल्कि परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद मन्नत और विक्रांत के रिश्ते को खत्म करने के लिए हर हद पार करने को तैयार हैं। हर नकली आंसू, हर दिखावटी शोक, हर झूठ, सब कुछ उसे सच तक ले जाने के संकेत हैं। मन्नत अब केवल अपनी बेगुनाही साबित करने की लड़ाई नहीं लड़ रही होती। उसका मकसद अब विक्रांत का दिल खोलना और उन्हें सच दिखाना भी होता है। लेकिन ये आसान नहीं होता, क्योंकि परिवार के भीतर एक और बड़ी साजिश छिपी होती है, जो न सिर्फ मन्नत की जिंदगी बदल सकती है, बल्कि विक्रांत और रौनी के बीच भी दीवारें खड़ी कर सकती है। यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। नकली आंसू और छुपी खुशी की दुनिया में मन्नत को पता चलता है कि अगर वो नहीं लड़ती तो सिर्फ उसका नाम बदनाम होगा, बल्कि नीतू की मौत का सच हमेशा के लिए छिप जाएगा। और दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां दर्शकों की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अब आने वाला है सबसे बड़ा झटका, एक ऐसा मोड़ जो मन्नत, विक्रांत और पूरे परिवार के लिए पहले कभी नहीं देखा गया होगा। नीतू माँ की मौत के बाद पूरी कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। मन्नत हर पल टूटती और लड़ती रहती है। विक्रांत का गुस्सा और नफरत दिन ब दिन बढ़ती जाती है और परिवार में छुपी साजिशें अपने चरम पर होती हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मन्नत ने अपनी बेगुनाही साबित करने की ठान ली, कहानी ने एक नया अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। रौनी और मन्नत ने मिलकर उन सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया जो नीतू की मौत के असली कारण को उजागर कर सकते थे। ये आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने परिवार के कुछ सबसे चालाक और खतरनाक लोग थे, जो हर कदम पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। मन्नत ने धीरे धीरे हर झूठ और धोखे की परत को हटाया। उन्होंने देखा कि नीतू पर हमला केवल किसी अनजान आदमी का नहीं था, बल्कि ये पूरी साजिश परिवार के अंदर से रची गई थी। विशाखा और याशिका जैसे लोग, जो दिखावटी रोने के बहाने मन्नत और विक्रांत के बीच नफरत बढ़ाना चाहते थे, आखिरकार बेनकाब हो गए। नीतू माँ की जान पर खेली जा रही ये साजिश अब साफ नजर आने लगी। और फिर आया वो पल जो सबका दिल थाम कर रख देता है। नीतू माँ अचानक होश में आ जाती हैं। उनका पहला शब्द सिर्फ मन्नत के लिए होता है, तुमने सब सही किया, मैं जानती हूं। ये देखकर मन्नत का दिल जैसे फूल सा खिल जाता है। रौनी और मन्नत ने मिलकर विक्रांत को भी सच दिखाया। पहले तो वो विश्वास नहीं कर पाया कि उसने अपनी मां के खिलाफ कैसे गलतफहमी पाल ली थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मन्नत कभी भी उसकी मां की जान के खिलाफ नहीं गई थी। फिर कहानी ने एक और बड़ा ट्विस्ट दिखाया। जो लोग मन्नत और विक्रांत के बीच नफरत डालना चाहते थे, उनकी सारी चालाकियां नीतू के सामने उजागर हो गईं। नीतू मां ने खुद सबको सबक सिखाया,
सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे झूठ कितनी भी देर तक छुपा हो। विक्रांत की आंखों में अब पछतावा और शर्म दोनों थे। उसने मन्नत से माफी मांगी और दोनों के बीच की दीवार धीरे धीरे टूटने लगी। अंत में दोस्तों, ये मोड़ दर्शकों के लिए बहुत ही इमोशनल और थ्रिलिंग था। मन्नत ने न केवल नीतू को बचाया, बल्कि पूरे परिवार को सच्चाई दिखाकर उन लोगों की चालाकियों को नाकाम कर दिया जो उनके रिश्तों को तोड़ना चाहते थे। विक्रांत अब समझ गया कि सच्चा प्यार और भरोसा किसी भी झूठ या नफरत से बड़ा होता है। और नीतू माँ, जिन्होंने इस पूरी कहानी की धुरी बनकर सबको सिखाया कि हिम्मत और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है, अब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। यही था वो फाइनल ट्विस्ट जिसमें दर्द, नफरत, साजिश और सच्चाई ने मिलकर पूरी कहानी को एक यादगार, सस्पेंसफुल और रोमांचक अंत दिया। दर्शकों की सांसें थमीं और उनके दिलों में ये सवाल भी रह गया कि कभी-कभी सच और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं।